और आज विजयादशमी पर्व पर मैं अपने शिष्यों को और इस समाज को भी एक निर्देशन देना चाहता हूँ, संपूर्ण सनातनियों को निर्देशन देना चाहता हूँ। मेरे संगठन के कार्यकर्ता इसका पालन करेंगे। समय लग जाए, हो सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर लग सकता है आपको उन चीज़ों को तलाश करने में, अच्छी बनवाने में। हर घर में हम शक्ति साधक हैं। हर शक्ति साधक के घर में या तो छत में या आंगन में एक त्रिशूल जरूर होना चाहिए। उसके लिए कोई सरकारें आपको मना नहीं करेंगे। बस 4 ईंटें लगा दीजिए, एक पाइप वहां पे गाड़ दीजिए, वहां पर मां का नाम लिख दीजिए, 2-4 पुष्परोज चढ़ा दिया करें, वो पूजन का आपका एक स्थान भी बन जाएगा। और उस पाइप के ऊपर उस त्रिशूल को डाल दीजिए। त्रिशूल को जाम मत कर देना, उस पर डाल देना। छत में जगह हो तो छत में, घर के आंगन में जगह हो तो आंगन में। 5 फीट का हो, 7 फीट का हो, 9 फीट का हो, 11 फीट का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस अच्छे त्रिशूल को कहीं ना कहीं से तैयार करा लो, या मार्केट में मिल जाते अच्छे त्रिशूल, या भविष्य में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मां का त्रिशूल है, किसी की हिंसा के लिए नहीं हम उसको ले जा रहे हैं। अरे सिख कटार रखते हैं, तलवारें रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, धार्मिक प्रतीक के लिए रखते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं रखते। उसी तरह अगर हम सनातनी हैं तो हमारे घर में उस परम सत्ता का त्रिशूल तो होना ही चाहिए। तो उस त्रिशूल को अवश्य स्थापित करो। घर के आंगन में जगह हो तो आंगन में, छत में जगह हो तो छत में, जैसा चाहो छोटा सा स्थान बना करके उसमें पाइप कोई दूसरा लगा दो कि पाइप के अंदर त्रिशूल चला जाए और स्थिर सीधा खड़ा रहे। उसको रोज नमन भी कर लिया करो, जिस तरह मां के ध्वज घर में लगाते ही हो, ध्वज के ही नमन करते हो। आपका घर, जिस घर में मां का ध्वज लगा रहता है, एक सात्विक तरंगे रहती है, मां की कृपा रहती है, और जिस घर में मां का त्रिशूल टांग दोगे, रख दोगे, उस त्रिशूल में तो माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा रहेगी। नित्य प्रति नमन करो। और जीवन में कभी भी यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई आपके घर में आक्रमण करने के लिए आ जाए, या किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि उसकी मदद की जरूरत है, तो उस परम सत्ता को याद करो और उस त्रिशूल को अपने हाथ में लो। देखो तुम्हारी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, तुम रक्षा करने में सामर्थ्यवान बन जाओगे। अतः मां के एक त्रिशूल को हर सनातनियों को, हर हिंदू समाज को अपने घरों में स्थापित करना है, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, किसी की हिंसा करने के लिए नहीं, मां का ध्यान चिंतन करने के लिए, मां के प्रतीक के रूप में, और जरूरत पड़ने में अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों की रक्षा करने के लिए, या किसी पर हिंसा गलत हो रही हो, हम उसकी मदद के लिए खड़े हो सके। जब कभी आवश्यकता आएगी, अगर इस तरह हजारों हिंदुओं के हाथों में, सनातनियों के हाथों में वह मां का त्रिशूल होगा, कौन तुम्हें धमका पाएगा, कौन तुम्हें पछाड़ पाएगा। जो धमकी देते हैं कि अगर हम तलवारें लेके निकल आएंगे तो हिंदू भागते नजर आएंगे, उन्होंने फिर महाराणा प्रताप को सुना ही नहीं, लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, हमारे उन वीर वीरांगनाओं के बारे में कुछ सुना ही नहीं, जिनसे ये मुगल थर्राते थे, कांपते थे। छत्रपति शिवाजी का नाम उन्होंने सुना ही नहीं अच्छे से। अनगिनत लोग जिनसे मुगल कांपते थे, थर्राते थे, गद्दारों ने, मक्कारों ने छल कर करके हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, धर्म परिवर्तन कराया। और दुर्भाग्य से जब आजादी मिली तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट नेताओं ने, अंग्रेजों के गुलामों ने एक नया कानून बना दिया। होना तो चाहिए कि कानून यह बनना चाहिए था कि जो भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं हिंदुओं के, उन मंदिरों का पुनः निर्माण करके हिंदुओं को लेने का अधिकार होगा कानूनन। मगर कानून उल्टा बना दिया गया कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद भी बन गई है, चाहे जितना चीख चीख करके लोग कह रहे हो, प्रमाण सामने हो, वहां से मस्जिद नहीं हटाई जाएगी।